सुनाओ। लीडरशिप प्रोग्राम एलडीपी का हमारा टीम अमित मिश्रा का होटल फाइनल हो गया और बुक भी हो गया। और ये हमारे लिए एक्सक्लूसिव है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम होगी और हमारी टीम के अलावा कोई टीम नहीं होगी। जिस होटल के अंदर हम लोग अपना पहला लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कर रहे हैं, उस होटल का नाम है पाइन ट्री स्पा एंड रिसोर्ट दार्जिलिंग। ये होटल है जो एक पहाड़ी के ऊपर कोने में देख रहा है, आपको इसमें दिख रहा होगा, ये बना हुआ है, राइट। बिल्कुल कॉटेज स्टाइल में बना हुआ है। 1 2 3 लेवल है इसके, और ये पूरा का पूरा होटल हमारा होगा, हमारे लोग होंगे इसके अंदर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डेट भी फाइनल हो गई है। डेट है 22 जून से 24 जून। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एलडीपी में सिर्फ 100 गोल्ड लेवल क्वालिफायर ही हिस्सा लेंगे। यह समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हमने पहला रूट कैंप किया था तो हमने पहला रूट कैंप सोचा था कि हम 150 लोगों का करेंगे, और नंबर्स बढ़ते चले गए और नंबर बढ़ते बढ़ते 150 से हो गए 254। तो हमको एक नया होटल करना पड़ा, जिसके कारण हमारी अरेंजमेंट में बहुत प्रॉब्लम हुई थी। और मैं लाइफ में कभी ये गलती नहीं करूंगा। जो इंसान अपनी गलतियों से ना सीखे वो सबसे बेवकूफ आदमी है। मैं अपनी गलतियों से सीखा हूं। मैंने पिछले 12 साल में क्या गलतियां की हैं उनसे सीखा हूं। मैंने वुड प्योर में आने के बाद में पिछले 5 महीने में क्या गलतियां की हैं उनसे भी सीखा हूं। सो इट इज फॉर ओनली 100 गोल्ड लेवल क्वालिफायर। एंड आई मस्ट टेल यू ऑल, मुझे आप सबको बताना है, खुशी भी है और प्रेशर भी है आपके ऊपर। खुशी इस बात की है कि हमारे पास में ऑलरेडी पूरी टीम अमित मिश्रा, पूरी टीम ऑल ब्लैक के अंदर, चाहे वो पैंथर्स हो, चाहे लॉयंस हो, चाहे विनर्स हो, चाहे टाइगर्स हो, चाहे जगुआर्स हो, हमारे पास में ऑलरेडी अभी आज की तारीख में 34 गोल्ड हो चुके हैं। 34 गोल्ड हमारे पास में ऑलरेडी हैं, और एंट्री सिर्फ और सिर्फ 100 गोल्ड की होगी। और ये बात आपको समझना बहुत जरूरी है कि जो 12 और 13 अप्रैल के लिए जो हमारे रूट कैंप की जो क्लोजिंग होने वाली है, आपको मालूम है इसमें सिर्फ 90 सीट बची हुई है, तो बहुत दम लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस रूट कैंप की क्लोजिंग में ही हम लगभग 70 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएंगे। जो आज 34-35 है, ये हमारा बढ़ता हुआ 70 तक पहुंच जाएगा। तो इसीलिए आपकी टीम के जितने भी सिल्वर हैं, ये वीडियो मैं पोस्ट कर ही दूंगा, लेकिन आप पर्सनली उनको बता दें कि अगर आपने ये पहला एलडीपी मिस कर दिया तो अगला एलडीपी अगले साल होगा। सो फॉर नेक्स्ट एलडीपी यू हैव टू वेट। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि दार्जिलिंग क्यों? दार्जिलिंग इसलिए क्योंकि देखिए, जो हमारे झारखंड के, यूपी के और बिहार के लोग हैं, उनको साल में मैं 4-5 बार दिल्ली बुलाता हूँ। ऑलरेडी 2-3 बार दिल्ली बुला चुका हूँ, आगे बुलाता ही रहूंगा। साल में 3-4 बार दिल्ली आना पड़ेगा। बाली जाओगे तो दिल्ली आओ, थाईलैंड जाओगे तो दिल्ली आओ, गोवा जाओगे तो दिल्ली आओ, करेक्ट, रूट कैंप होगा तो दिल्ली आओ। तो भैया एक बार तो हम उनके पास जाए। तो क्योंकि हिंदुस्तान में 3 जगह पे हिल स्टेशन है। साउथ में है ऊटी, नॉर्थ ईस्ट पूरा हिल, और यहाँ नॉर्थ एरिया में उत्तराखंड और अपना हिमाचल। तो इस बार हम दार्जिलिंग जा रहे हैं। अगली बार हो सकता है हम लोग हिमाचल में जाएं, या फिर हम साउथ में जाएं, सुबोध सर जैसा परमिट करेंगे, क्योंकि कंपनी खर्चे पे लिखा हुआ है एंट्री चार्जेस एब्सोल्युटली फ्री। 1 भी रुपया आपका खर्चा नहीं होना है, एक्सेप्ट दार्जिलिंग पहुंचने से। दार्जिलिंग भी नहीं, कहां पहुंचना है वो आपको बताता हूं। जितने भी हमारे 100 गोल्ड इस रूट कैंप का हिस्सा बनेंगे, उनको 2 टी शर्ट लेनी होगी। एक टी शर्ट कंपनी की तरफ से आपको गिफ्ट मिलेगी, एक टी शर्ट आपको टीम अमित मिश्रा से एक कुछ हल्के से पैसों में खरीदनी होगी। और ये बहुत ज्यादा पैसे नहीं होंगे, ये बिल्कुल नॉमिनल चार्ज होंगे। और ये डिसीजन मैंने बिना अपने पांडवों के पूछे लिया है। कंपनी जो आपको टी शर्ट दे रही है वो टी शर्ट प्रीमियम क्वालिटी का है, जो व्हाइट कलर का है। ये वो टी शर्ट है जिस टी शर्ट को आप बाजार से 1500-1600 रुपए में खरीदते हैं। और ये टी शर्ट इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि हमारे जो भी गोल्ड हैं इस टी शर्ट को हमेशा इस्तेमाल कर सके, कंपनी के हर प्रकार के इस टूर में इस्तेमाल कर सकें, चाहे वो थाईलैंड का हो, चाहे वो बाली का हो, चाहे कल फिर वो दुबई का हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, जहां भी जाए। तो टी शर्ट की क्वालिटी इस प्रकार से डिजाइन की गई है कि टी शर्ट्स कभी खराब ना हो। ये वो टी शर्ट नहीं है जो अब तक आपने पहनी होंगी या पहनाई गई होंगी डायरेक्ट सेलिंग में 100, 200, 400 रुपए की। नो,
ये वो टी शर्ट है जिनको आप और हम बाजार से खरीदते हैं 1500-1600 रुपए से लेकर 2000 रुपए की कॉस्ट में, वो क्वालिटी है। तो एक टी शर्ट आपको फ्री मिलेगी कंपनी की तरफ से, जो भी हमारे क्वालिफायर होंगे एलडीपी के, एक टी शर्ट आपको हमसे खरीदनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मैं कंपनी नहीं हूं मेरे दोस्त। और एक बार जो सिस्टम बना दिया ना, वो सिस्टम मुझे पूरी जिंदगी फॉलो करना है। पहले मैं फ्लक्चुएट कर जाया करता था, जो मेरा पिछला करियर था उसमें मैं फ्लक्चुएट कर जाया करता था, इस बार वो गलती में नहीं कर सकता। इस बार जो नियम सेट कर दिए वो नियम पूरी जिंदगी चलेंगे। इसलिए मैंने एक नॉमिनल प्राइस रखा है, जिसमें से कुछ पैसे उस टी शर्ट के मैं और मेरे साथ के मेरे 5 पांडव बियर करेंगे, और कुछ पैसा मैं आपसे लूंगा। पर टीम अमित मिश्रा के हर इवेंट में जो गोल्ड के लेवल के बाद स्टार्ट होगा, चाहे वो हमारा एलडीपी हो, चाहे वो हमारा थाईलैंड का ट्रिप हो, चाहे वो हमारा गोवा का ट्रिप हो, चाहे वो बाली का हो, दुबई का हो, रशिया का हो, मकाऊ का हो, चाइना का हो, सिंगापुर का हो, मलेशिया का हो, स्विट्जरलैंड का हो, रशिया, जहां जहां कंपनी हमको भेजेगी, हमारे हर व्यक्ति के पास में ये 2 टी शर्ट होंगी। एक टी शर्ट आपको कंपनी से गिफ्ट में मिलेगा, और सेम क्वालिटी, लेट मी टेल यू अगेन, सेम क्वालिटी जो टी शर्ट कंपनी आपको दे रही है विद अ लॉन्ग विजन गिफ्ट के रूप में, सेम क्वालिटी का टी शर्ट मैं भी आपको दे रहा हूं। पर क्योंकि मैं कंपनी नहीं हूं, तो इसलिए मैं उतना खर्च नहीं कर सकता जितना एक कंपनी खर्च कर सकती है। तो कुछ हम बियर करेंगे, कुछ आप बियर करेंगे, राइट। कंपनी की टी शर्ट का कलर जो होगा वो व्हाइट है, और जो टीम अमित मिश्रा, क्योंकि हम लोग ऑल ब्लैक हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं। पहले मैंने येलो सोचा हुआ था, पर आज जब सुबोध सर के साथ डिस्कशन हुआ और हम टी शर्ट का डिजाइन तैयार कर रहे थे, तो सुबोध सर ने कहा कि अमित जी, अगर आप अपनी टीम को ऑल ब्लैक लेके जाना चाहते हैं तो आपके टी शर्ट का कलर भी ऑल ब्लैक होना चाहिए। मेरे को बात सुबोध सर की समझ आई। तो ये 2 टी शर्ट सभी पार्टिसिपेंट्स के पास में होंगे, और ये बात समझना बहुत जरूरी है कि गोल्ड के बाद हमारे जितने भी इवेंट्स होंगे, उन इवेंट्स के अंदर में ये टी शर्ट हम यूज करने वाले हैं, और ये टी शर्ट बेस्ट क्वालिटी के हैं, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अराइवल अरेंजमेंट्स, 22 जून 2021 को हमारी पूरी टीम को, अगर आप बाई रेल आ रहे हैं तो न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचना है। ये दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है। अगर आप बाई बस आ रहे हैं, झारखंड और बिहार से लोग अगर बाई बस आ रहे हैं, आपको सिलीगुड़ी पहुंचना है। जो लोग बाई एयर आ रहे हैं वो लोग बागडोगरा लैंड करेंगे। समझ में आ रही है आपको? अब आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा कि न्यू जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी और बागडोगरा ये 3 अलग अलग जगह। नो, ये एक ही शहर में जो स्टेशन है उसका नाम न्यू जलपाईगुड़ी है, जो बस स्टैंड है उसका नाम सिलीगुड़ी है, और जो एयरपोर्ट है उसका नाम बागडोगरा है। आप जहां पर भी लैंड करेंगे, ये हमारे पास डाटा आपका पहले ही आ चुका होगा कि आप कहां पर लैंड करने वाले हैं, तो हम वहां पर आपको पहले से ही आपके लिए एक सुमो कार इंतजार कर रही होगी आपके डेजिग्नेटेड अराइवल प्लेस पे। वो डेजिग्नेटेड अराइवल प्लेस अगर आपका एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट पे सुमो कार खड़ी होगी आपके लिए। वो अगर बस स्टैंड है तो बस स्टैंड पे सुमो कार खड़ी होगी। वो अगर रेलवे स्टेशन है तो न्यू जलपाईगुड़ी पे। लेकिन आपको समझना यह है कि एक सुमो में के अंदर में 8 लोगों को ट्रेवल करना है, और यही सुमो कार उन 8 लोगों के लिए अगले 3 दिन तक उनके साथ रहने वाले। इंतजाम देखिएगा, इतना वेल ऑर्गेनाइज इंतजाम कभी नहीं हुआ होगा शायद आपके लिए। आप जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी या बागडोगरा जहां भी पहुंचेंगे, वहां पर आपके टाइम के हिसाब से एक सुमो कार खड़ी होगी। पर ये एक सुमो कार 8 लोगों के लिए होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 लोगों के लिए एक कार होगी, और ये 8 लोगों की ये कार 3 दिन तक लगातार उनके साथ रहेगी। ये 8 लोग एयरपोर्ट से, स्टेशन से या बस स्टैंड से पिक होने के बाद जहां भी जाएंगे, इसी कार के अंदर जाएंगे। तो यहां पर मैं अपने टीम लीडर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चाहे वो जीत वर्मा जी हो, चाहे विशेष जी हो, चाहे संजीव जी हो, चाहे गहलोत जी हो, चाहे सोहन जी हो, कि आप अपने लोगों का 8-8 लोगों के बैच के हिसाब से उनको वहां पे पहुंचाएं, ताकि हम पहले से बता दें भैया ये 8 लोग आ रहे हैं, उनकी ये एक गाड़ी है, तो वो एक गाड़ी उन 8 लोगों के लिए 3 दिन के लिए हो जाएगी। टेंशन फ्री हो जाएंगे हम, करेक्ट। हम जहां पर सिलीगुड़ी में या जलपाईगुड़ी में या बागडोगरा में जब लैंड करेंगे, तो वहां से दार्जिलिंग का जो रास्ता है वो लगभग 2 से 2.5 घंटे का है। तो हम चाहते हैं कि आप 9 बजे से पहले पहुंच जाएं, और 9 बजे से पहले सारी बसें, सारी सुमोस जो हैं वो दार्जिलिंग के लिए निकल जाएंगी। लेकिन मैंने जब चेक किया ऑनलाइन, तो मुझे ये दिखाई दिया कि जो लोग नॉर्थ साइड से, वो दिल्ली से हो या शिमला से हो, हरियाणा से हो, जो लोग दार्जिलिंग बाई एयर जाना चाहते हैं, उनके पास में 2 ही ऑप्शन है।
सुबह की एक 7:40 की फ्लाइट है इंडिगो की, और विस्तारा की फ्लाइट है 7:50 पे। ये मैं ऑलरेडी चेक कर चुका हूं, जो अर्ली मॉर्निंग आपको 9:30 पहुंचाती है बागडोगरा एयरपोर्ट। तो जो लोग बाई एयर जा रहे होंगे उनके लिए सूमो 10 बजे तक वेट कर लेगी, क्योंकि फ्लाइट ही लैंड कर रही है, जो पहली फ्लाइट लैंड कर रही है वो 9:30 और 9:45, और ये सिर्फ उनके लिए है जो दिल्ली के साइड से वहां पर जाने वाले हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आप में से जो लोग ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुके हैं और आपकी टीम के जो लोग क्वालिफाई होने वाले 100% है, उनकी टिकट्स पहले से बुक करवा लें, क्योंकि मई और जून, देखिए मई और जून में हिल स्टेशन में कंपनी का ट्रिप होना इज नॉट अ जोक। क्यों? क्योंकि हिल स्टेशन छुट्टियों का टाइम होता है, और ये हमको रूट प्योर की दिलदारी माननी पड़ेगी कि जब गर्मियों का छुट्टी चल रहा है उसी टाइम पे हमारा भी एलडीपी ऑर्गेनाइज हो रहा है, जब होटल के रेट सबसे ज्यादा पीक पे होते हैं। तो अपनी टिकट्स वगैरह आप देख ले। जो लोग बाई एयर आ रहे होंगे दिल्ली के साइड से, तो उनके पास 2 फ्लाइट है, एक इंडिगो की जो 7:40 पे दिल्ली से, और विस्तारा की जो 7:50 पे है। एक 9:30 लैंड कर रही है, एक 9:45 लैंड कर रही है। तो बाई एयर आने वाले लोगों के लिए 10 बजे तक सुबह वेट करेगी, उससे ज्यादा हम वेट नहीं करवा सकते क्योंकि उसके बाद हमारा प्लान सेट है। डिपार्चर 24 तारीख को निकलने का आपका प्रोग्राम ये है कि 24 तारीख को आप अप्रोक्सीमेटली होटल से निकलेंगे 3 बजे के आसपास लंच करने के बाद। और जैसा मैंने आपको बताया कि दार्जिलिंग से चाहे आपको सिलीगुड़ी आना हो, दार्जिलिंग से आपको न्यू जलपाईगुड़ी आना हो, दार्जिलिंग से आपको बागडोगरा आना हो, 2 से 2.5 घंटे का समय लगता है, आगे पीछे हो सकता है। इसीलिए 7 बजे से पहले की अपनी टिकट ना करवाएं। ये बात मैंने पिछली बार भी लोगों को समझाया था, लेकिन लोगों को पता नहीं क्या जल्दी होती है जल्दी टिकट करवाने से, और उसके कारण क्या होता है कि पूरा प्रोग्राम हमारा फ्लॉप हो जाता है। इस बार पहले बता दे रहा हूं मैं आपको, 3 बजे से पहले एक भी सूमो जो आपकी होगी, लेकिन हमारी वो सूमो होटल को नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो पिछली बार मैंने गलत होते हुए देखा था वो इस बार नहीं होना है। सो आपको अपनी वापसी का टिकट, पूरी टीम की वापसी का टिकट शाम के 7 बजे के बाद, चाहे वो बागडोगरा से हो, चाहे सिलीगुड़ी से हो, चाहे फिर वो न्यू जलपाईगुड़ी से हो। हाँ, जो लोग बाई ओन कन्वीनियंस आ रहे हैं दे आर फ्री, बट मैं बोलूंगा कि आप बाई ओन कन्वीनियंस ना आए, अदरवाइज एक टेंशन रहेगी आपको। आप या तो बस से, क्योंकि बिहार से सिलीगुड़ी के लिए 2x2 बड़ा सुपीरियर लग्जरी बस चलती है, ओवरनाइट सर्विस। ट्रेन शानदार सी है, पूरे हिंदुस्तान से जलपाईगुड़ी के लिए, और फ्लाइट टिकट्स भी हैं। क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी से आएंगे तो गाड़ी की टेंशन एक अलग होगी, पहाड़ों में चलाना एक अलग होगा। आपको जब हम एक एक्सक्लूसिव सूमो दे रहे हैं 3 दिन के लिए, जो आपकी गाड़ी है 3 दिनों के लिए, जो आपको पिक भी करेगी और वापस ड्रॉप भी करेगी, तो आपको अपनी गाड़ी अवॉइड करनी चाहिए। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। शेड्यूल ऑफ 2 नाइट 3 डेज एलडीपी, हमारे 2 नाइट 3 डेज का शेड्यूल क्या होगा ये आप समझ लीजिए। पिकअप फ्रॉम योर अराइवल स्टेशन, 22 जून को आपको पिकअप किया जाएगा, होटल में 12 बजे तक आपको छोड़ दिया जाएगा, चेक इन होगा, लंच होगा। लंच के बाद में आप फ्री हैं, आप अगर चाहें तो रेस्ट कर सकते हैं, और चाहें तो आपके पास में आपकी एक अपनी गाड़ी है सूमो, उसमें आप घूमने जा सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस गाड़ी को कोई भी अकेला व्यक्ति इस्तेमाल नहीं करेगा, अगर अकेला इस्तेमाल करेगा तो उसके लिए पे करेगा। लेकिन 8 के 8 लोग अगर मिलकर कहीं जाना चाहेंगे तो वो फ्री है, वो रेस्ट करना चाहे तो रेस्ट करें, घूमने जाना चाहे तो घूमने, लेकिन एक आदमी नहीं, पूरी टीम, वो 8 के 8 लोग। रात को 7 बजे जो होटल का लॉन है, उस लॉन के अंदर में हमारा टैलेंट सर्च प्रोग्राम होगा। इट इज लाइक इंडियन आइडल। यहाँ पर आप अपना जो भी टैलेंट है, आप गाना गाते हैं तो गाना गाइए, आप डांस करते हैं तो डांस कीजिए, आप शायरी करते हैं तो शायरी कीजिए, लेकिन बिजनेस की कोई बात मत कीजिए, भाषणबाजी मत कीजिए, मोटिवेशन मत कीजिए, राइट? एंटरटेन करना है। आप में से जो भी व्यक्ति एंटरटेन करना चाहता है, जैसा मन की बात प्रोग्राम होता है हमारा, वैसे आप नाम पहले से दे दीजिएगा, आपका एंटरटेनमेंट का डोज आपको पूरा मिलेगा। रात को 9 बजे हमारा डिनर होगा, और डिनर के बाद हम गुड नाइट जाएंगे, राइट? रात को 9 बजे में 22 तारीख को डिनर इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि 23 तारीख को सुबह आपको 3:30 बजे सुबह उठना है। प्लीज नोट इट, देखिए यहाँ टाइम लिखा हुआ है, 3:30 बजे सुबह उठना है, और 4 बजे हम लोग अपनी अपनी गाड़ियों से होटल से निकल जाएंगे, और लगभग 1 घंटे की ड्राइव, 45 मिनट्स की ड्राइव है, हम सब पहुंचेंगे टाइगर हिल। टाइगर हिल करगिल वाला टाइगर हिल नहीं, जहां पे करगिल लड़ाई हुई थी, ये कंचनजंगा वाला टाइगर हिल है, जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। और हम यहां पहुंचने के बाद अर्ली मॉर्निंग वहां से सनराइज का व्यू लेंगे, एक ऊंची जगह पे बैठे हुए
सूरज को उगते हुए देखेंगे, फोटोग्राफ्स लेंगे, मजे करेंगे, टीम के साथ में सेल्फी लेंगे और वहां से वापसी करते हुए रास्ते में सनराइज के बाद में घूम मोनेस्ट्री और बतासिया लूप आते हुए वापस होटल आ जाएंगे लगभग 8 बजे तक। 8 बजे होटल में आने के बाद में ब्रेकफास्ट होगा। ब्रेकफास्ट के बाद में आपको आपकी गाड़ियां घुमाने के लिए लेकर जाएंगी। हाफ डे साइट सीइंग होगा, तो तमाम तरह की जो चीजें हैं दार्जिलिंग के आसपास वो आपको घुमाया जाएगा। लंच आपका होटल में होगा, होटल के बाद आपका रेस्ट है। शाम को 7 बजे होटल के अंदर में ही डीजे है, डांस है और फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। ये ध्यान देने वाली बात है। रूट कैंप में मैंने आपसे कहा था कि आपको स्मार्ट कैजुअल्स पहनने हैं, पर मुझे समझ में नहीं आया कि आप लोगों के लिए स्मार्ट वर्ड का मतलब क्या होता है। कुछ लोग सूट पहन करके आ गए, कुछ लोग अपनी मर्जी का कुछ भी आ गए, बट ऑलमोस्ट 80% ऑफ पीपल वर नॉट वेयरिंग स्मार्ट ड्रेस। स्मार्ट ड्रेसेस कुछ डिफरेंट होता है, वो जो आप आम बाजार जाते हुए, मार्केट जाते हुए, जिसको आप पार्टियों में पहनते हैं, है ना, जो किसी की एंगेजमेंट हो रही हो, किसी का रिसेप्शन हो, राइट, अपने दोस्तों के साथ में आप एक 5 स्टार में डिनर के लिए, लंच करने के लिए जा रहे हैं, उसको बोलते हैं स्मार्ट। पर मैंने क्या देखा रूट कैंप के अंदर में कि आप कुछ भी पहन करके आ गए थे। दैट्स नॉट स्मार्ट। यू आर पार्ट ऑफ टीम अमित मिश्रा और आपके कपड़े आपकी पर्सनैलिटी की पहचान होती है, तो कपड़े भी ढंग से पहनना सीखना पड़ेगा आपको, राइट। तो 23 तारीख की रात को शाम को 7 बजे हमारा होने वाला है फैंसी ड्रेस कंपटीशन। फैंसी ड्रेस मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। फैंसी ड्रेस मतलब ये वो कपड़े होते हैं जो आम जिंदगी में आप नहीं पहनते। मतलब आप में से कोई गब्बर सिंह बन के आओ, आप में से कोई ठाकुर बन के आओ, आप में से कोई बसंती बन के आओ, कोई जय या वीरू बन के आओ, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, राइट। आप में से कोई शहंशाह बन के आओ, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं पर नाम है हमारा शहंशाह। जो समझ, आप गांधी बनकर के आओ, सुभाष चंद्र बोस बनकर के आओ, रानी लक्ष्मीबाई बनकर के आओ। फैंसी ड्रेस कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप शर्ट पैंट पहन करके आ गए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन मतलब ये होता कि कुर्ता पजामा पहन करके गए। फैंसी ड्रेस कंपटीशन का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी पहन, आपको एक थीम डिसाइड करनी पड़ेगी हर व्यक्ति को और आपको वो कपड़े पहन करके आने पड़ेंगे। अगर आप वो कपड़े पहन करके नहीं आएंगे तो इस पार्टी में आप सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को ये आइडिया बहुत शानदार लग रहा होगा, पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि क्या हो रहा है। अरे बेटा, यही तो देखनी है मुझे आपकी क्रिएटिविटी, कितना दिमाग चलता है आपका, दिमाग चलता भी है या नहीं चलता है आपका, आउट ऑफ बॉक्स कुछ एक्स्ट्रा आप सोच सकते हैं या नहीं सोच सकते हैं, या सिर्फ आप लकीर के फकीर हैं। आप सिर्फ एक लाइन में चलना चाहते हैं या फिर अपनी लाइन खुद बनाना चाहते हैं, ये मुझको यहां मालूम चल जाएगा। टैलेंट सर्च में, मन की बात में मुझे अच्छे स्पीकर मिले, इंद्रजीत, अमित, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, राइट। सोनाक्षी ने इम्प्रेस किया मुझको मन की बात में। 3-4 लोग हैं जिन्होंने मुझे काफी इम्प्रेस किया। शाबाशी मैंने सबको दी थी, पर इन 3-4 लोगों ने मुझे इम्प्रेस किया था। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में मुझे आपकी क्रिएटिविटी मालूम चल जाएगी कि आप कितने क्रिएटिव हैं, और जो बंदा क्रिएटिव होता है वही लाइफ में आगे बढ़ सकता है। और उसके बाद जब ये हमारा फैंसी ड्रेस कंपटीशन खत्म होगा, डांस वांस करेंगे, मस्ती करेंगे, रात को खाना खाएंगे और सो जाएंगे। 24 तारीख को सुबह हम 10:30 बजे से पहले पहले अपने रूम से चेकआउट करके ब्रेकफास्ट कर लेंगे और 10:30 आप एक जगह पर अपना सामान रख करके असेंबली हॉल में इकट्ठा हो जाएंगे। और इस दिन ध्यान दीजिएगा, 23 तारीख को जब आप निकल रहे हैं घूमने के लिए, तो आप कंपनी का टी शर्ट पहन के निकल रहे हैं। जो कंपनी आपको व्हाइट कलर का टी शर्ट दे रही है, आप उस टी शर्ट को पहन करके पूरा दिन गुजार रहे हैं, खास करके सुबह का 6 घंटा। 24 तारीख को आप टीम अमित मिश्रा का टी शर्ट पहनेंगे। मैंने यहाँ पे प्लीज लिखा हुआ है, यहाँ भी मैंने प्लीज लिखा हुआ है, लेकिन जो लोग मेरे साथ काम करते हैं वो मेरे प्लीज का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। प्लीज का मतलब है पहनना है। पहले दिन 23 तारीख को कंपनी का टी शर्ट और 24 तारीख को टीम अमित मिश्रा का टी शर्ट। 10:30 असेंबली कॉन्फ्रेंस, आपकी असेंबली होगी कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर में। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक डायरेक्टर्स के साथ में आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, जहां पे आपको लीडरशिप के गुण सिखाए जाएंगे। लीडरशिप के गुण सिखाने के बाद में 2 बजे आपका लंच होगा और आपको बढ़िया से खाना पीना खिला करके 3 बजे सेम आपकी सूमो में आपको बिठा करके आपको भेज दिया जाएगा आपके पर्टिकुलर स्टेशन पे, चाहे वो जलपाईगुड़ी हो, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, चाहे वो बागडोगरा हो। और उसके बाद शुरू होगा बहाने बनाना बंद और जिम्मेदारी लेना शुरू, क्योंकि लीडरशिप आपका रोल अब इसके बाद शुरू हो चुका होगा। जितने भी हमारे गोल्ड होंगे, अब इसके बाद ये हमारे टीम के लीडर्स बन चुके होंगे। 3 दिनों के अंदर में छोटी छोटी मीटिंग्स के माध्यम से इनको सिखा दिया जा चुका होगा। और अब इसके बाद मैं किसी भी अपने गोल्ड से, टीम अमित मिश्रा ऑल ब्लैक के किसी भी गोल्ड से मैं कभी भी किसी प्रकार का बहाना नहीं सुनूंगा।
रिजल्ट ओरिएंटेड लीडरशिप के ऊपर में काम होगा और इसको हम बहुत आगे लेकर के जाएंगे। समय बहुत कम है, 22 जून को हमें अगर ये टारगेट पूरा करना है तो आप मेरे हिसाब से, जो मुझे लगता है कि अप्रैल का महीना है, शायद अप्रैल या 15 मई तक, अप्रैल से लेकर 15 मई तक में अगर आप गोल्ड बन गए तो आप इस इवेंट का हिस्सा बन पाएंगे। लेकिन अगर आप 15 मई के बाद गोल्ड का सोच भी रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि जो परिस्थितियां उस हिसाब से आप इस इवेंट में आ पाएंगे। फिर आपको अगले साल वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हर इवेंट हमारे, ज्यादातर इवेंट हमारे साल में 2 बार होंगे, और गोवा और एलडीपी, थाईलैंड ट्रिप और बाली ट्रिप ये साल में 1 बार होगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर दूं। रूट कैंप, रूट्स ऑफ सक्सेस, ये साल में 2 बार होंगे, लेकिन एलडीपी, गोवा ट्रिप, थाईलैंड ट्रिप और बाली ट्रिप ये साल में सिर्फ हम 1 बार करेंगे। तो इस बार अगर आपका ये एलडीपी मिस हो जाता है, टीम अमित मिश्रा ऑल ब्लैक का, अगर आप गोल्ड नहीं बन पाते हैं, तो यू हैव टू वेट टिल नेक्स्ट ईयर टू बी द पार्ट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम. It is very important. Thank you very much and God bless you all.